हेलो एवरीवन, आज है 25 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। जस्ट अभी इनके क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं और नतीजे के बाद एक बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है, लेकिन अब धीरे धीरे करेक्शन देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे जो रिजल्ट्स है उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। और जिस कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में पैसा डबल करके दिया है, 3 गुना करके दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी ज़रूर है, तो बात करना बनता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1090 रुपये का ये शेयर है, तकरीबन 3-3.5% की तेज़ी अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी रफ्तार आई यहाँ पर, जैसे रिजल्ट आए 1100 पे ऊपर चला गया, बाद में अभी करेक्शन चल रहा है। और देखो, मुझे लगता है कि शायद जब मार्केट क्लोज होगा ना तो करेक्शन आएगा। हो सकता है कि ये 1 से 1.5% की या फिर 2% की तेज़ी पर ये क्लोज हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4%, 4.5% की तेज़ी पर ये क्लोज होगा। और जहाँ तक बात करी जाए पिछले एक महीने की, तो 2% का ग्रोथ ज़रूर है। आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट था इसका, लेकिन एक झटके में गिर गया जब एक बड़ी रिपोर्ट आई थी, और सीधा शेयर 1085 से एक झटके में 1000 पे आ गया। लेकिन उसके बाद 2 ही दिन में वापस रिकवरी भी आ गई। यहाँ पर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में पैसा डबल करके दिया है इसने। शेयर था तकरीबन 527 से 530 के करीब, और लगातार ये ऊपर की तरफ गया है। बीच बीच में कोई उतने बड़े करेक्शन यहाँ पर नहीं आए हैं, कोई बहुत बड़े करेक्शन नहीं आए हैं, और हर बार ये ऊपर की तरफ जाता नजर आया। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में 905% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पर अगर हम देखेंगे, कोविड के टाइम पर अगर उससे कंपेयर करेंगे तब तो ग्रोथ और भी बड़ा है। 36 रुपये का शेयर था कोरोना के दौरान, एक बड़ी रफ्तार आई थी, 711 पे गया, वापस करेक्शन आया था, वापस 450 पर गया, लेकिन उसके बाद दोबारा तेज़ी बनी है। और मुझे लगता है कि दोबारा करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। रिजल्ट्स अगर देखें तो अच्छे हैं, 134 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ ज़रूर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकी जो टोटल इनकम है, ठीक है, वो 1120 करोड़ की हुई है इस क्वार्टर में। जो इससे पहले का जो पिछला क्वार्टर था उसमें 1023 करोड़ की इनकम थी। तो कुल मिलाकर 9.5% की तेजी कह सकते हो कि देखने को मिली है इनके इनकम में। लेकिन सबसे अच्छी बात है प्रॉफिटेबल वाइज, 134 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ इस बार, जो इससे पहले के क्वार्टर में 111 करोड़ था। मतलब 20% की तेजी कह सकते हो कि प्रॉफिट में आई है। ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी 20% की तेजी है। अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो भैया और बेहतर आपको नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल जो इनका इसी क्वार्टर में रेवेन्यू था वो 700 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले 60% की तेज़ी है। ठीक है, शेयर प्राइस भी डबल हुआ है। ठीक है, तो भले ही इनकम में 60% की तेज़ी हो, प्रॉफिट में 55% की तेज़ी हो, लेकिन शेयर प्राइस में अगर आप देखोगे तो 106% की तेज़ी भी हमने देखी है। अगर केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो भैया 85 करोड़ का मुनाफा था इनका, जो इस बढ़ के 134 करोड़ हुआ है। मतलब लगातार इनके नंबर्स जो है वो अच्छे आए हैं, बेहतर आए हैं, जो कि अच्छी बात है। इस बार के नंबर्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छे हैं, पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस खबर ने एक गिरावट यहाँ पर दिखाई थी वो थी भैया जेपी मॉर्गन की कमेंट्री। जेपी मॉर्गन को लगता है कि आने वाले 12 महीनों में केपी मॉर्गन का जो केपीआईटी टेक्नोलॉजी का जो शेयर है वो 50% तक गिर जाएगा। और ये वाकई में बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका, जिसके चलते बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी ज़रूर थी, लेकिन वापस से बाउंस बैक भी कर गया, तो कुछ गिरावट रिकवरी हो भी यहाँ पर हो गई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्म हैज़ अंडर वेट रेटिंग ऑफ द स्टॉक, और टारगेट दिया है 540 रुपये का। और जेपी मॉर्गन देखो एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में दे दिया। JP Morgan explained its rationale by saying that the seeing limited upside to the stock as one of its key client। देखो, KPIT का एक बड़ा क्लाइंट है होंडा मोटर, ठीक है, वो अब अपना डाइवर्सिफाई वेंडर बेस मतलब शुरू कर रहा है। अ फ्यू वीक्स अर्लियर होंडा ने अनाउंस किया था पार्टनरशिप जो जापानीज आईटी कंपनी है SCSK कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है, और फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर द व्हीकल। तो जाहिर सी बात है होंडा एक बहुत बड़ा क्लाइंट है केपीआईटी टेक्नोलॉजी के लिए। और अगर मान लीजिए कि इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस कर दी जापानीज आईटी सर्विसेज कंपनी के साथ फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर देयर व्हीकल्स, तो अगेन ये केपीआईटी के लिए अच्छी खबर नहीं है।
और आने वाले दौर में ना आप देखो बहुत सारी कंपनी ऐसा कर भी सकती है। तो टू कंपनीज हैज सेड दैट दे वुड वर्क इन एरियाज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन्स, ऑटोमेटेड ड्राइविंग एंड एडवांस सेफ्टी ई व्हीकल फ्रॉम इट। यहाँ पर द ब्रोकरेज नोटेड दैट दिस अरेंजमेंट वाज क्वाइट सिमिलर टू द डील won by KPIT Technologies in March 2023 when it announced a partnership with Honda in area of software defined साइट देख रहा है। और वाकई में मुझे लगता है कि देखो यार, ऑलरेडी अगर मैं इसका चार्ट देखता हूँ तो एक बड़ी रफ्तार आई है और अभी भी करेक्शन नहीं बना है। पिछले एक साल में अगर आप देखो तो करेक्शन नहीं है, लगातार दौड़ा है ये। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, शायद यहाँ पर एक करेक्शन की गुंजाइश हो सकती है। और आज अगर आप देखो तो रिजल्ट्स के बाद ना वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जनरली KPIT का शेयर इतने बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेड नहीं करता कोई बड़ी अपडेट के बिना। 37 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में अभी शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। शायद जब मार्केट क्लोज होगा तो 50 लाख तक के वॉल्यूम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। KPIT की बात करें तो अगर मैं वैल्यूएशन के हिसाब से भी जाऊँ तो भैया 75 का इसका पी रेशियो है, 75 का है, जो कि सेक्टर पी का 26 है। मतलब काफ़ी महंगा तो है ये, ठीक है। आप इसको देखो, फंडामेंटल्स कंपनी का खराब नहीं है, ठीक है। चीज़ें ये आपको देखनी है कि भैया किस लेवल पर सस्ता है, किस लेवल पर सस्ता नहीं है। ये जिस वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो सस्ता वैल्यूएशन मेरे हिसाब से नहीं है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। इवन अगर हम बात करें जाए शेयर होल्डिंग की तो 39.47% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इससे पहले के क्वार्टर में प्रमोटर की 39.49 थी, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी 0.02% की प्रमोटर ने बेची है। म्यूचुअल फंड की 7.44% की होल्डिंग 7.51 पर आई, खरीदारी करी है म्यूचुअल फंड्स ने जून क्वार्टर में। डोमेस्टिक की बात करें तो 4.85% की होल्डिंग घट के 4.27 पर आई है। लेकिन दूसरी ओर एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी है, 23.42 से बढ़कर ये आए हैं 25.91% पर। रिटेल और अदर्स की बात करें तो यहाँ पर डिक्लाइन आया है, 24.79 से घटकर 22.84 पर आया। देखो कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है KPIT, कोई बुरी कंपनी नहीं है, ये शानदार कंपनी है। लेकिन जो JP मॉर्गन ने चीज़ प्रेडिक्ट करी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कोई। और हालांकि अगेन मैं कहूँगा कि JP मॉर्गन ने इससे पहले भी काफ़ी सारी नेगेटिव कमेंट्री KPIT टेक्नोलॉजी के लिए दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर देखी है। मेरे हिसाब से रिजल्ट्स के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग बनती है और शायद आ भी सकती है यहाँ पर। और यही वजह है कि अभी इस प्राइस में एंट्री करना या घुसना पसंद नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ी रफ्तार देखी और मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा ये अभी। और जहाँ तक लेवल की बात है, मैं अभी भी वेट करूँगा 950 रुपये या फिर 900 रुपये का लेवल। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन मैं कह दूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और KPIT टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके अलावा IT सेक्टर की कौन सी छोटी कंपनी आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए और बढ़िया पोटेंशियल रखती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ जो छोटी कंपनी हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ तो उसका नाम कमेंट में लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली मैं बात करूँगा अगले वीडियो में उसके बारे में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।